हेलो बच्चे, कैसे हो भैया? आप लोग सब ठीक हो? आज हम लोग बेटा रेशियो एंड प्रोपोर्शन की क्लास 4 शुरू करने जा रहे हैं। इससे पहले 3 क्लास मैं आप लोग को दिख चुका हूं। आप लोग भी बड़े अच्छे तरीके से देख चुके हो। उसके बाद हो सकता है कि 2 एक क्लास और लेके आऊं, क्योंकि ये पूरा चैप्टर मैं क्लियर करना चाहता हूं। ये नवोदय में, सैनिक स्कूल में जिस भी एग्जाम में क्लास 5th स्टैंडर्ड तक का आए, मैं आपको पूरा कंटेंट दे दूंगा, पूरा आपको यूट्यूब पे करा दूंगा बहुत बेहतर तरीके से। इसके बाद में कुछ बुक से क्वेश्चन लूंगा, आए हुए क्वेश्चन लूंगा, वो भी आपको कराऊंगा, जिससे कि आप एक बार में सब पूरा क्लियर कर लो। अभी हम लोग की ऑनलाइन क्लास आने में कुछ समय लग रहा है, अभी पूरी तैयारी हो रही है, तो तैयारी होने के बाद ही हम लोग ऑनलाइन आ पा रहे हैं। अभी थोड़ी प्रोसेस रह गया होने के लिए। जैसे ही ऑनलाइन आ जाएंगे, वेबसाइट वगैरह सब कुछ बनकर तैयार हो जाएगी, तो आपको उसी में मिला करेंगे, यूट्यूब पे भी मिला करेंगे, प्लस उस पर भी मिला करेंगे। कंटेंट जैसा यहाँ दे रहा हूँ वैसा वहां दूंगा, और प्लस नहीं करूंगा, माइनस नहीं करूंगा, चाहे वो यूट्यूब हो या फिर अपनी वेबसाइट हो। ये समझ लो कि मैं आपको 20-20 क्वेश्चन दे रहा हूं। जैसे इसमें भी 20 क्वेश्चन है, कोई ज्यादा क्वेश्चन नहीं है इनका। अगर आप रिवीजन करोगे तो ये इतने बहुत हैं, 20-20-40 करीब। अगर 50-60 क्वेश्चन भी बन गए तो कोई दिक्कत नहीं है। आप देखो, पहली दूसरी क्लास तो बिल्कुल इजी क्लास थी, जिसमें आपको बेसिक कराया गया था। अब ये है, एक इससे पहले वाली क्लास जो थी वो थोड़ा सा लेवल में दे रहे हैं, जो सैनिक स्कूल नवोदय के बच्चों के काम आ सके। फिलहाल मैं आज से स्टार्ट कर रहा हूं बेटा, और आप लोग से यही उम्मीद है कि आप रिवीजन करते रहना, हमारा और अपने परिवार का विश्वास बराबर बनाए रखना, तोड़ना मत इसको। रिवीजन करते रहना, अच्छे से रिवीजन करना, तो सब कुछ आ जाएगा। स्टार्ट कर रहे हैं बेटा हम लोग। पहला वाला क्वेश्चन ए बी। देखो, अगर ये तुमको याद हो तो ये क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन पिछली बार भी आया था सर। ए बी, हाँ ये क्वेश्चन पिछली बार भी आया था। हाँ ये पिछली बार आया था, आप लोग देखना उसमें पिछली बार ये क्वेश्चन आया था, ये कराया था। तीन संख्याएं 3, 4, 6 के अनुपात में यदि पहली और तीसरी संख्या का अंतर 30 है, तो दूसरी संख्या का अंतर क्या होगा? क्वेश्चन कहीं रिपीट तो नहीं है? हाँ ठीक है, रिपीट नहीं है, ठीक। अगर मैं देखूं, कह रहे हैं 3 संख्याएं 3, 4 और 6 के अनुपात में यदि पहली और तीसरी संख्या का अंतर 30 है। अगर मैं देखूं पहली और तीसरी संख्या, भाई हमारी संख्या कौन सी है? 3 है, और ये कौन सी है? 4 है, ये कौन सी है? 6 है। पहली और तीसरी संख्या का अंतर, पहली और तीसरी संख्या का अंतर अगर मैं देखूं तो इन दोनों का अंतर कर लो। 6 में से 3 जाएंगे, कितने बचेंगे? 3। पहली और तीसरी संख्या का अंतर कितना है बेटा? 30 है। हमारा 3 है, इनका 30 है। इसका मतलब 3 को 10 से मल्टीप्लाई करी होगी। अगर ये अंतर समझ में ना आए, 10 कैसे आए ये समझ में ना आए, तो हम यहाँ पे ये करेंगे, 30/3 कर देंगे, और 3 × 3 मतलब 10 आ गया। अब समझो, कह रहे हैं दूसरी संख्या क्या है? तो दूसरी संख्या क्या है? दूसरी संख्या हमारी 4 है। इसका मतलब 10 की मल्टीप्लाई मैं 4 से करूंगा, 10 की मल्टीप्लाई 4 से करूंगा तो ये 40 हो गया। मेरा आंसर क्या आ जाएगा? 40 आ जाएगा, क्योंकि ये आंसर पहले समझो। ये अगर मुझसे पूछता पहली संख्या बताओ, तो मैं पहली संख्या भी बताता, 10 से मल्टीप्लाई कर देता, पहली संख्या निकल के आ जाती। अगर मुझसे ये पूछता कि ये तीसरी संख्या बताओ, तो यहां भी मैं 10 से मल्टीप्लाई करता, तीसरी संख्या निकल के आ जाती। अगर मुझसे ये पूछता इन तीनों संख्याओं का योग बताओ, तो 6, 4, 10 और 3 13, 13 की मल्टीप्लाई मैं 10 से कर देता, तो 130 मेरा पूरा निकल के आ जाता, पूरा योग निकल के आ जाता, पूरा सम निकल के आ जाता। ये मेरा आंसर होता, इस तरीके से निकालता। एक में हमारे कई क्वेश्चन होते हैं, तो मैं उनको बताते भी चलूंगा, जिससे कि आप लोग को रिवीजन हो जाए। पहला ये मैंने बता दिया। दूसरा आप लोग ये भी देखा करो, कह रहे हैं दूसरी संख्या बताओ, तो दूसरी संख्या हमारी कौन सी होती है बेटा? 4 होती है। यहाँ पे कितना दूसरी संख्या? 4। अगर 4 से कटने वाली संख्या देख लिया करो, जो कि 4 से हमारी ये भी कट रही है, ये भी कट रही है, ये भी कट रही है, तो ऐसे डायरेक्ट करना तो ठीक नहीं होगा, उसके बाद यही करना ठीक होगा। हम ऑप्शन भी देखें कि क्या पूछा, उसके हिसाब से आंसर लगा के भी देखें। कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो हमारे ऑप्शन से आ जाएंगे, हमको सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं होगी। ठीक है भैया, आगे हम लोग देखें। कह रहे हैं यदि x और y ये है, तो ये बताओ। अगर देखो x की वैल्यू, सबसे पहले ये समझो कि x की वैल्यू कितनी है? 5, और y की वैल्यू कितनी है? 7। तो इसका मतलब x की वैल्यू 5 है, तो 5 का स्क्वायर कर दूंगा। भाई यही तो पूछा मुझसे, तो 5 का स्क्वायर कर दूंगा, तो ये आ जाएगा बेटा 5 का स्क्वायर, और ये प्लस, ये y की वैल्यू कितनी है? 7 है, तो ये y का स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया। और ये अनुपात, और x और y की मल्टीप्लाई, x कितना 5 है और y कितना 7 है। ठीक है, मल्टीप्लाई कैसे साइन आया भैया? इन दोनों के बीच कोई साइन नहीं है, तो मल्टीप्लाई का साइन हो जाएगा। अच्छा, ये हम ब्रैकेट बड़ा वाला, ये वाला ब्रैकेट लगा लेंगे। ठीक है, चलो ये ब्रैकेट लगा लिया। अगर मैं इसको देखूं 25 और 35, ये 25, सॉरी 35 नहीं, 49, ये 49। इसका मतलब 25 और 49 को देखूं तो ये 50 है, ये 24 है। 50, 60, 70, 70, 74, 74, और ये 7 पंजे 35, 7 पंजे 35, मतलब 74:35, 74:35। ये हमारा ए वाला आंसर हो जाएगा, ए फॉर एप्पल। ठीक है, ये हमारा क्या होगा? आंसर। आगे देखो, हमारा दो संख्याओं
का अनुपात 4 और 7 है, यदि दोनों में 9 जोड़ा जाए तो नया अनुपात 1:2 हो जाता है। छोटी संख्या क्या है? देखो भाइयों, कह रहे हैं दो संख्या है 4 और 7 के अनुपात में है। ये दोनों क्या है? 4 और 7 के अनुपात में। यदि दोनों संख्याओं में 9 जोड़ा जाता है, इन दोनों संख्याओं में 9 जोड़ा जाता है तो अनुपात 1:2 हो जाता है। इन दोनों संख्याओं में 9 जोड़ोगे तो अनुपात 1:2 हो जाएगा। आप लोग ऐसे करना। ये अब सबसे पहले ये देखो कि हमारा जो अंतर है क्या वो बराबर है। 4 में से 1 घटाऊंगा तो कितना बचेगा? 3। ध्यान से समझ लेना। 7 में से 2 घटाऊंगा कितना बचेगा? 5। ये दोनों अंतर बराबर नहीं है। अगर ये अंतर बराबर नहीं है तो ये इनके अंतर से, जो नीचे संख्या है, मैं इसको दूसरा कलर दे दे रहा हूं, इसका अंतर 2 में से 1 जाएगा 1 और 7 में 4 जाएगा 3। ये जो अंतर है, अंतर जो ऊपर वाले की मल्टीप्लाई करेंगे नीचे से और नीचे वाले की मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर से, ये हमारा तब जाके हमारा अंतर समान आएगा। इस चीज को समझ लेना। मतलब मैं इसको ये करूं कि 1 की मल्टीप्लाई इन दोनों से करूं तो 4 से करूंगा, 7 से करूंगा तो वो सेम आ जाएंगे, 4:7। ठीक है। अब इसके बाद में 3 की इनसे करूंगा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 और 6 ये दोनों हो गए। ये दोनों आपको समझ में आ गए होंगे। अब अंतर देख लो, 7 में से 4 जाएगा 1, 7 में से 6 जाएगा 1, अंतर समान हो गया। हमारा अंतर कितना है? 1 है। इन दोनों संख्याओं में क्या जोड़ा जाए? ये कह रहे हैं जोड़ने के लिए, लेकिन हमारा तो अंतर 1 आ रहा है। चलो कोई बात नहीं है, हम देख रहे हैं 1, ये कितना है? 9। तो इसका मतलब 9 को मैंने 1 से डिवाइड किया तो यहाँ कितना आ गया? 9। ये कितना आ गया भैया? 9। तो छोटी संख्या बताने, तो इन सब में छोटी संख्या की बात होगी। छोटी संख्या कौन सी है? तो छोटी संख्या यहाँ पर ये हो जाएगी, छोटी संख्या 9 चौक 36। तो ये 36 मेरा आंसर हो जाएगा। पहला ये समझ लो, इनको ये कहना चाहिए छोटी संख्या। ये देते कि संख्याएं कौन सी, तो हम बता देते संख्या कौन सी होगी, तो ये आ जाता 3 और 6। छोटी संख्या कौन सी होगी? तो 3 और 6 में से 3 लेते। हमने थोड़ा सा कंफ्यूज रखा है। ये कहते हैं कि कौन सी संख्याएं होंगी तो हम दे देते, कौन सी संख्या है तो हम दे देते छोटी संख्या क्या है। अब छोटी संख्या क्या नई वाली पूछा है या पुरानी वाली पूछा है, ये नहीं कहा है। तो फिलहाल हम ऑप्शन के हिसाब से देख रहे हैं। तो मैंने यहाँ 9 की 4 से मल्टीप्लाई करी, 9 चौक 36। तो मेरा आंसर कितना आएगा? 36। तो मेरा आंसर सी वाला होना चाहिए। तो सी मेरा आंसर हो जाएगा, C4 कैट। ठीक है। आगे हम लोग देखें। क्वेश्चन इजी है, कोई टफ नहीं है, वैसे कोई दिक्कत नहीं है। ए बी 3 और 5 है, बी सी इतना, तो ए बी सी क्या होगा? देखो ए की वैल्यू कितनी है? 3 है और बी की वैल्यू कितनी है? 5 है। यहाँ बी की वैल्यू 10 है और सी की वैल्यू 9 है। तो ए बी का अनुपात होगा। तो ये ध्यान से समझो कि जैसे कह रहे हैं कि ए और बी की वैल्यू हमारी कितनी दे रखी है बेटा? 3:5 दे रही है, ये समझना। और बी और सी की वैल्यू हमारी कितनी दे रखी है? ये कह रहे हैं 10:9 दे रही है। इनकी वैल्यू 10:9 दे रही है। हमने क्या कि हमको क्या करना है? ए बी की वैल्यू देखो तो 3:5 ये इनके वो दे रखा है वैल्यू। तो इसका मतलब आंसर में मेरा 3:5 देता हुआ मैं इन दोनों को कट करूं तो ये 3:5 नहीं आ सकता, जो कि आपका 6 और 5 बना हुआ है। ये एक ही टेबल से कट नहीं हो रहा है, तो ये 3:5 क्या है? इनको हटा, ये एक ही टेबल से कट करूं। 9 समझते रहना क्या कह रहा हूं मैं, उसके बाद मैं सॉल्व करना बताऊंगा। ध्यान से समझो इधर। मैं 3 से कट करूं, 3 3 जा 9, 3 5 जा 15। देखो 3 और 5 रेशियो है, ठीक है। 3 5 है, ठीक है। और 3 5 देखो 3 3 जा 3 2 जा 6, वो 2 3 जा 6, 2 5 जा, ये भी, ये तीनों 3 5 है। उसके बाद में देखें हम बी और सी का, हम देखेंगे वो 10 और 9 है। इसका मतलब सेकंड वाला बी होगा और ये वाला सी होगा। भाई सेकंड वाला बी होगा, ये लास्ट वाला सी होगा। तो 10 और 9 होना चाहिए। 10 9 ये नहीं है, 10 9 ये हो सकता है क्या? 15 और 18 को अगर मैं कट करूंगा तो 3 5 जा और 3 6 जा, तो 5 और 6 हो सकता है, लेकिन 10 और 9 नहीं हो सकता। ना ही हमारा ये आंसर होगा, ना ही हमारा ये आंसर होगा। अब हमारा 10 और 9 कौन सा? ये वाला, हमारा सी वाला हमारा आंसर बिल्कुल फिक्स हो जाएगा। ठीक है। इसको हम एक ऐसे भी देख सकते थे कि अगर मैं देखता बी और सी 10 और 9 है, भाई ए बी हमारा 3 और 5 इसमें भी आ रहा है, इसमें भी इसमें भी आ रहा है। अगर बी और सी देखूं तो 10 और 9 है, तो 10 और 9 इसमें दे रखा है, इसमें नहीं दे रखा है, इसमें भी नहीं होगा कट करने के बावजूद भी। तो रह कौन सा गया भैया? ए। तो ए फॉर एप्पल हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ये तो हम आपको ऑप्शन से बताएं। अब बेटा सॉल्व करने की बारी आई तो सॉल्व कर लो भैया। अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये दूसरी डिजाइन में करेंगे। ये डिजाइन होगी ये। अगर मैं देखूं इसको सॉल्व करो इस तरीके से, तो ये और ये हमारे सेम होने चाहिए। अगर यहाँ पर सी है तो यहाँ भी सी, यहाँ पर ए है तो यहाँ भी ए, यहाँ एप्पल रखा हो तो यहाँ भी एप्पल रखा हो, मतलब दोनों तरफ हमारे बराबर हो। तो मैं इसको ऐसे सॉल्व कर सकता हूं कि ए अनुपात बी अनुपात सी, ये मैंने मिरर वाला एन बताया था, ये ध्यान रखना। ये यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 10 है। मैं आपको दूसरे कलर देख रहा हूं, इसको समझो।
ये भैया 3 हो जाएगा, ये भैया 10 हो जाएगा, फिर ये 5 हो जाएगा और ये 9 हो जाएगा। ऐसे मल्टीप्लाई करना है। अब ये ऐसे आया तो 3 और 10 की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 30, 10 और 5 की मल्टीप्लाई करें तो कितना हो जाएगा भैया 50, और इसकी मल्टीप्लाई करें, देखो ये लगभग वैसे ही बनना है, 5 और 9 की मल्टीप्लाई करें तो कितना आ जाएगा 45। अगर मैं एक ही टेबल से कट करूं तो 5 से सब कट हो रहे हैं, क्योंकि रेशियो में है तो इसका मतलब डिवाइड में भी है, 5 से सब कट हो रहे हैं, 5 6 जा और 5 बन जा और 5 9 जा, तो ये 10 रेशियो 9 और ये 6 3, हमारे 6 रेशियो 10 आ रहा है, जो कि हमारा ए फॉर एप्पल आंसर होगा। ठीक है, आगे आ जाओ भैया। कह रहे हैं 1050 को एबीसी में इस प्रकार बांटा गया कि ए बी बराबर 4:5, बीसी बराबर 10:7। ये आई कैसे लग गया, ये कुछ मुझे गलत लग रहा है, ये हटा 10:7। तो सी का भाग कितना होगा, कह रहे हैं कि सी का भाग कितना होगा, तो सी का भाग बताना है। तो सी भैया, सी फॉर कैट हमारे कौन से हैं, तो सी का भाग हमें बताना है। चलो ठीक है, हम इनको इसी तरीके से पहले निकाल लें, क्योंकि हम इसमें डायरेक्ट निकाल नहीं सकते। एक का भाग पूछा तो एक का भाग कितना होगा हमको निकालना ही पड़ेगा। तो हम क्या कर रहे हैं भैया, ए और बी को देख रहे हैं, इधर समझते रहो 4:5, ए बी ये है, और बी और सी, अरे यार 4:5, और कह रहे हैं बी और सी। अगर मैं देखूं बी और सी, बी और सी हमारा देखेंगे, बी और सी, तो बी और सी 10:7 है जाएंगे, 10:7, बस हो गया। मैं इसकी मल्टीप्लाई इसको देखूंगा कि यहाँ ये सेम है। अब मैं इसको ये निकाल सकता हूँ ए, और ये बी निकाल सकता हूँ, और ये सी निकाल सकता हूँ। मिरर वाली मल्टीप्लाई, ये दिख रहे हैं 10 4 जा 40, ये दिख रहे हैं 10 5 जा 50 और 7 5 जा 35। ठीक है, ये इतना आ गया। अब इन सबको एक ही टेबल से कट कर दो ना, कट कर दे तो थोड़ा आराम हो जाएगा। अगर हम देखें 8 हो जाएगा 5 की टेबल से, 5 8 जा और 5 बन जा और 5 7 जा, ये मेरा आ जाएगा बेटा 8 10 और 7। इन सबको अगर मैं जोड़ लूं तो कितना हो जाएंगे, 8 7 15 और 10 25, ये कितना हो जाएगा बेटा 25। टोटल कितना हो जाएगा 25। मुझे क्या बताना है, मुझे बताना है बेटा सी का भाग। तो सी का भाग, तो सी का भाग हमारा कौन सा है 7, तो इसके ऊपर हम क्या कर देंगे 7। अब किससे बताना है भैया, इससे बताना है 1050 है। देखो 1050 का मैंने कैसे लिखा, 1050 का मुझे बताना है 1050 रुपए का भाग कौन से बताना है सी, तो मैंने ऊपर सी ले लिया, और अपॉन में कितना कर देंगे 25, तो मैंने 25 कर दिया। अगर मैं इसको कट करूं 25 4 जा और 25 2 जा, 7 2 जा 14, 14 का 4 कैरी कितना 1, 7 8 4 जा 28, 28 और 1 29। ये समझ लो 294 आंसर होगा, जो कि 294 मेरा आंसर कौन सा है, बी फॉर बॉल हमारा आंसर हो जाएगा। समझ में आ चुका होगा, ना समझ में आए तो एक बार इसको देख लेना। मैं कोशिश ये कर रहा हूँ कि आपको बड़े इजी तरीके से, बड़े धीरे धीरे तरीके से करा सकें, लेकिन अब बेस आपका मजबूत हो चुका होगा। अगर आपने रिवीजन करा होगा, ना करा होगा तो वो अगले साल तक मजबूत हो जाएगा। ए बी का अनुपात 7:11, और ये क्या है, देखो ए की वैल्यू कितनी है 7 और बी की वैल्यू बेटा कितनी है 11। मैं यहां पर रखूं, इसको समझो, 3 × 7, भैया ए की वैल्यू तो 7 है ना, तो मैंने 7 रख दी, प्लस 2 × बी की वैल्यू कितनी 11, तो 2 × 11 मैंने 11 रख दिया। ठीक है, अब ये आ जाएगा 2। अब ए की वैल्यू कितनी 7 है, तो 7 रख देंगे, 2 × 7 और प्लस 3। बी की वैल्यू कितनी है हमारी 11 है, तो हम रख देंगे कितना 11, तो हम रख देंगे 11, ये रहेगा। अब मैं इसको सॉल्व कर लूँ, ये कह रहे हैं 21, तो ये 21 है। अब ये कह रहे हैं 11 दूनी 22, तो हम 22 रख देंगे। ठीक है, अगर हम ये देख रहे हैं अनुपात, ब्रैकेट लगा लेना, देख रहे हैं 14 आ जाएगा बेटा, और ये 33 आ जाएगा, प्लस 33। ठीक है, इन दोनों को जोड़ लो, ये कितना हो जाएगा, देखो 2 1 कितना हो जाएगा 3 और 2 2 4, ठीक है 43, और ये देखें 4 3 7 और 3 1 4, 47। 43 47 हमारा आंसर कहीं होना चाहिए, 43 47 47 47 गलत दिख गया है, ऑप्शन गलत है क्या, ऑप्शन हमारा गलत है। देखो 7 की 21 और 11 दूनी 22, 2 1 3 3 भैया सही है, और ये 2 3 2 5 सॉरी 2 2 4, ठीक है। अगर मैं इसको देखूं 14 30 40 47, ठीक है। तो मेरा ये आंसर होना चाहिए, ये गलत लिखा हुआ है, इसका मतलब आंसर क्या होना चाहिए 43 और 47 हमारा आंसर होना चाहिए, जो कि आपकी स्क्रीन पे ये रहा। ठीक है, आगे देखो हम लोग, चार संख्याओं का 5 7 9 11 के अनुपात में है, यदि सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या का अंतर 72 है। बड़ा इजी क्वेश्चन। तो दूसरी संख्या कौन सी होगी, दूसरी संख्या कौन सी होगी,
कह रहे हैं सबसे छोटी और दूसरी संख्या कौन सी, 7। तो 7 से कटने वाली हम लोग संख्या देखेंगे, लेकिन वक्त की बात सब 7 से कटने वाली मिल रही है सिवाय इसको। देखिए 7 एकम 7 और 4 5 7 8 56 साहब, ये भी चलिए, ये सब आपकी 7 से कटने वाली हो रही है, हम ऑप्शन से नहीं कर सकते। अब मैं क्या करूंगा, कह रहे हैं सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या का अंतर 72 है। अगर मैं सबसे छोटी देखूं 5 और सबसे बड़ी देखूं 11, तो इसका मतलब 11 में से 5 घटाऊंगा तो कितना हो जाएगा बेटा, 11 में से 5 जाएंगे कितने, 6। इसका मतलब 6x बराबर कितना हो जाएगा, 72। x की वैल्यू हम लोग निकालेंगे, x अपनी तरफ से मान लेते हैं कि यहाँ मान लिया, यहाँ मान लिया, यहाँ मान लिया, यहाँ मान लिया, रेशियो में है तो फुल संख्या नहीं होती, पूरी संख्या नहीं होती, तो हम लोग x मान सकते हैं। तो मैंने x मान लिया, तो ये देखेंगे 6 एकम 6, 1 6 दूनी 12, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा हमारी 12। x की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, 12। अब ये 12 वो हथियार है बेटा, जहां भी लगाओगे समझ लो ये बिल्कुल फिट आंसर देगा, कोई दिक्कत नहीं, बहुत अच्छी वाली गन है ये। दूसरी संख्या क्या है, दूसरी संख्या हमारा देख रहे हैं, दूसरी संख्या हमारी है बेटा 7। अगर 7 की मैं मल्टीप्लाई 12 से करूं तो 7 इंटू 12 इंटू 7 तो कितना हो जाता है 84। तो इसका मतलब मेरा आंसर कितना होगा 84, ये आ जाएगा आंसर मेरा 84। तो ये 8 का ए आंसर होगा मेरा। ठीक है, आगे हम लोग देखें क्या है। यदि ए और बी 9 और 4 और 9 है, बी और सी 6 और 11 है, और ए सी ये क्या होगा। ए की वैल्यू देखो ध्यान से समझ लो, ए की वैल्यू कितनी है 4 और बी की वैल्यू कितनी है 9। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो मैं आपको ये एक बार बता दूं, उसके बाद हटा दूंगा मैं इसको, चलो ऊपर बताते हूँ। ये ए अनुपात में है तो मैं इसको ऐसे कर सकता हूँ ए बटे बी, और इसको कर सकता हूँ बेटा 4/9। ठीक है, इसका मतलब ए की वैल्यू बी और बी की वैल्यू 9 है। बेहतर ये होगा कि हम यहीं से समझ लें, क्योंकि एग्जाम में हम लोग के पास इतना समय नहीं होता कि हम ये करें, हमको तो आंसर ऑप्शन में देने होते, सॉल्व करके नहीं देने होते। तो हम कोशिश ये करते हैं बेटा कि ये बहुत हद तक क्वेश्चन में ही समझ जाए। बी की वैल्यू आपकी 6 है और सी की वैल्यू आपकी 11 है, तो a प्लस सी ये बताना है, और ये भी बताना है कि a प्लस सी, a 4 और c 11। ठीक है, ठीक भैया, b ठीक भैया, ठीक। अब मैं पहले इनकी वैल्यू निकालूं, इसी तभी कर रहे हैं हम। a रेशियो b क्या है भैया 4/9, और b रेशियो c क्या है 6/11। अब देखो ये a रेशियो v और रेशियो ये 6, ये अब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, 6 4 जा 24 ये आ गया, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 9 6 जा 54 ये आ गया 54, इसकी मल्टीप्लाई करें 11 9 जा 99, तो ये 99 आ गया, ये 99। ठीक है, अब ये ए बी सी की इन सबकी वैल्यू आ गई, जो कि मैं ए सी की वैल्यू, देखो ए सी की वैल्यू हमारी एक साथ पूछी तो मैं यहीं पे रखूंगा। ए की वैल्यू मेरी कितनी है 24, तो मैंने 24 रख दी बेटा, और सी की वैल्यू मेरी कितनी है बेटा 99, तो मैंने 99 रख दी, इन दोनों को प्लस कर दूंगा, ध्यान रखना। तो ये कितना 100 है, ये कितना 23 है, तो ये 123 हो जाएगा। ठीक है, अगर हम देखें बी की वैल्यू, हमारी बी की वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू हम देखेंगे तो कितना हो जाएगा बेटा, बी की वैल्यू 54 है, जो कि मैं 54 ये रख दूंगा यहाँ पे, ये 54 हो जाएगा, तो 123 और 54 बड़ा भयंकर आंसर आया। कभी और है कहीं कुछ गलत तो नहीं हो रहा है। ए अगर हम देखें 6 चौक 24, 9 6 54 और 11 99, ठीक है। ए सी की ए की वैल्यू 24 और 9 की 100, और ये 114 होगा यार, हाँ ये गलत हो रहा है। देखो अगर हम देखें इसको तो सही से देखो, 9 4 13 के 3 हाथ से लगा 1, 9 1 10 10 2 12, 123, हाँ 123, एक की तो डिजिट दिया है तो ठीक है 123 हो जाएगा। 123 ये दोनों एक ही से कट रहे हैं, 4 3 2 5 5 1 6, हाँ एक से कट रहे हैं, और ये भी 9 से कट रहे हैं। देखो 3 2 5 5 1 6 6 से अगर जोड़ के आ रहा है तो इसका मतलब ये 3 से कट रहा है, और 5 और 4 कितना जाता है 9, इसका मतलब ये भी 3 से कट रहा है। तो मैं 3 से कट कर लूँ, 3 4 जा और 3 बन जा, इसको 3 से कट करूँ तो 3 बन जा 3 और 2 3 8 जा। ठीक है, 41 और 18, 41 और 18 जो कि मेरा डी है, D4 आप लोग को बताइए, D4 हमारा आंसर है। ठीक है, ये आपको क्लियर हो जाएगा। ये यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक ये हो रही थी कि जोड़ने में थोड़ा सा गलती हो रही थी, इसलिए हमारा आंसर गलत आ रहा था। ठीक है, आगे देखो, यदि किसी अनुपात के दोनों पदों में क्रमशः 20% और 25% की वृद्धि कर दी जाए तो नया अनुपात क्या होगा। 20% और 25% की वृद्धि कर जाए तो नया अनुपात तो बढ़ेगा, ये घटेगा कैसे। अगर मान लो 100 है हमारा, 20% की वृद्धि कर दे रहे हैं तो 120 है। ठीक है, और यहाँ 25% की वृद्धि कर दे रहे हैं तो 100 25% तो 125 है। ठीक है, अब ये 120 और ये 125। ठीक है, अगर मैं इसको देखूं 5 से कट करूं, 5 2 जा
और 5 4 जा, इसको देखें 5 2 जा और 5 5 जा, मतलब 24, और ये 24 और 25 ये हो जाएगा। अगर पहले देखते तो हमारा 100 100 हो रहा था, तो 1 हो रहा है, तो ये तो इंक्रीज हो रहा है अभी 20%। तो ये तो नया अनुपात क्या होगा? नया अनुपात 24 इंक्रीज होगा, प्लस होगा, माइनस नहीं होगा। तो इसका मतलब मेरा तो आंसर V4 वेट होना चाहिए, ये आंसर होना चाहिए। ठीक है, आगे हम लोग देख रहे हैं क्या है। तीन संख्या 4 6 और 9 के अनुपात में यदि उनका योग कितना 190, तो सबसे बड़ी संख्या क्या है? इन तीनों का योग 4 6 और 9, इन तीनों का योग 190 है। इसका मतलब ये 10 लिखे हैं, ये 5 लिखे हैं, 15 15 4 19, इन तीनों का हम लिख रहे हैं यहाँ पे 19x बराबर इन तीनों का योग कितना है? 190 है। तो मैंने यहाँ पे कितना रख दिया बेटा? 190। ध्यान समझो मैंने करा क्या। उसने कहा कि यदि उनका योग 190 है, तो इन तीनों का योग मैंने 190 रख दिया, और इन तीनों को जोड़ रहे हैं, तो इसको देख रहे हैं 10 5 15 15 4 19, इन सबको जोड़ रहे हैं तो 19x, क्योंकि तीनों का योग है, तो 19x बराबर 190। अगर मैं यहाँ x की वैल्यू निकालूं तो क्या निकल के आ जाएगी? 10। x की वैल्यू हमारी क्या निकल के आई बेटा? 10 निकल के आई। तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी हो जाती है? सबसे बड़ी संख्या हमारी क्या है? 9। 9 की मैं 10 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 9 धाम 90, सबसे बड़ी संख्या कितनी हो जाती है? 90। अगर आपको अब चेक करना है कि आंसर B4 वेट आंसर हमारा ठीक है, अगर आपको चेक करना है तो इन सबको जोड़ना, 19 की 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो 19 धाम 190 जो कि आ जाता है 19 10 जा 190, आंसर आपका होता है योग में। यहां पर आपका आंसर कितना होता है? B4 बॉल मतलब 90। ठीक है, आगे देखो ये का मान क्या होगा, देखो। अच्छा, इनको अब हम अपॉन में करके रखेंगे ना, तो क्वेश्चन नहीं हो पा रहा है। क्यों नहीं हो पा रहा है ये भी समझो कि भैया यहाँ पर x और y वैल्यू नहीं दे रखी है, यहाँ पे दे रखा है x प्लस वाई, यहाँ दे रखा है x माइनस वाई, जो कि हमारी एग्जैक्ट, अगर पहले हम देख रहे थे इससे पहले तो हमारी x और y की वैल्यू हो रही थी, तो हम x y के लेके और उसको आंसर बता दे रहे थे। देखो ये a की वैल्यू, ये b की वैल्यू, ये फिक्स है, और यहाँ पे हमारा क्या आ गया? यहाँ पे देखो देखो ये x प्लस वाई आ गया। इसका मतलब हमको ये दूसरे तरीके से सॉल्व करना पड़ेगा। ये मैं इसको ऐसे रख दे रहा हूँ x प्लस 2 और अपॉन x माइनस वाई, x माइनस 2, ये रेशियो है तो ये अपॉन में हो जाएगा, और ये 6:5। बात समझ में? ये भी हमारा अपॉन में हो रहा है। ठीक है, क्योंकि मैंने तुमको पहले ही वाले में बता दिया था कि अगर रेशियो है तो इसका मतलब मैं इसको अपॉन में कर सकता हूँ। अपॉन में कैसे जाता है मैं फिर बताऊं। तो पहली वाली संख्या ऊपर, दूसरी वाली संख्या नीचे, मैं इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लूं तो 5x, और ये इसकी मैं मल्टीप्लाई करूं तो 6x, इसका मतलब 6x प्लस की चीज इस तरफ आके माइनस की हो जाएगी, तो 6x में से 5x जाएगा, कितना बचेगा? x। अगर मैं ये देखूं 5 2 जा 10 और ये 6 2 जा 12 और ये 10 इधर जाएगा, प्लस का माइनस का हो जाएगा, 12 प्लस 10 22, इसका मतलब x की वैल्यू 22 आ जाएगी। हमसे क्या पूछा? x की वैल्यू, जो कि हमारा ये आंसर होगा a। अब तुम लोग की ये समझ में नहीं आया होगा तो मैं आपको अब आंसर बता रहा हूँ, अब सॉल्व करना बता रहा हूँ। 5 की मल्टीप्लाई पहले हमने इससे कर ली, अब 5 की मल्टीप्लाई 2 से कर लें तो 5 2 जा 10, अब 6 की मल्टीप्लाई x से कर लें 6x, और 6 की मल्टीप्लाई 2 से कर लें तो 6 2 जा 12, ये 6x, ये प्लस की चीज इस तरफ आके माइनस की, तो ये 6 है इस तरफ आके माइनस का हो जाएगा, इसका मतलब 5x माइनस का 6x बराबर ये प्लस की चीज इस तरफ आके माइनस में हो जाएगी, प्लस है तो इस तरफ आके माइनस का 12 माइनस का 10, इन दोनों को मैंने जोड़ लिया तो कितना हो जाएगा? माइनस का 22, और ये देखें 6x में से ये x जाएगा तो ये कितना बचेगा? माइनस का x, इससे ये चला गया तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा? 22। x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 22। तो ये 22 A फॉर एप्पल हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा। आगे हम देखें, यदि a b की वैल्यू ये है और इसकी वैल्यू ये है तो b की वैल्यू बताओ। इससे इजी क्वेश्चन आपको मिलेगा नहीं कहीं, बहुत इजी क्वेश्चन है। a की वैल्यू हमारी 5 है और b की वैल्यू हमारी 8 है, तो a की वैल्यू हमारी 5 और b की वैल्यू हमारी 8 है। लेकिन एक चीज ध्यान रखना कि ये रेशियो में है, तो मैं इनको x और लगा दूं, इनके साथ x पेस्ट कर दें तो इन दोनों को जोड़ लेंगे तो 8 प्लस 5 कितना हो जाएगा बेटा? 13x। देखो 8 5 13, 13 बराबर कितना हो जाएगा? 91। तो 13 सत्ते 13 7 जा, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 7। तो b की वैल्यू हमसे कहा है, तो b की वैल्यू हम ये देखेंगे, तो b को हम 7 से मल्टीप्लाई कर ले तो 7 8 जा 56। तो भाई और बहनों हमारा आंसर आ जाएगा 56, जो कि ये आ जाएगा पहला। दूसरा, हम उस तरीके से ऑप्शन से कर रहे थे, बी की वैल्यू अगर हमसे पूछी जा रही थी तो बी में ये भी कट रहा है, ये भी कट रहा है, बी से मतलब 8 से हमारा 48 भी कट रहा है, 56 भी कट रहा है, और जो कि 64 भी कट रहा है, तो हम ऑप्शन से नहीं बता पाते। आज नहीं कल ये ऑप्शन काम में आएगा, ये ध्यान रखना। आज नहीं आएगा तो कल आएगा, लेकिन काम में आएगा।
एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 7:3 है, 20 लीटर पानी मिलाने पर अनुपात 7:5 हो जाता है, तो प्रारंभिक दूध कितना था? अच्छा, पहले वाला दूध कितना था ये देखो, बिल्कुल क्लियर करा है। इसको मैं इसी तरीके से ले रहा हूं, जैसे ये देखो 7:3, दूसरा अनुपात क्या है 7:5। बड़े ध्यान से समझना इसको। सबसे पहले मैं ये देखूं कि क्या अंतर मेरा समान है, 7 में से 1 जाए 0, 3 में से अंतर यहाँ समान नहीं है, अंतर मुझे और लग रहा है। तो मैं इसके लिए करूं क्या कि यहाँ का ये देखो 7 में से 5 जाएंगे 2 और 7 में से 3 जाएंगे कितने बचेंगे 4, तो इसका मतलब ऊपर मल्टीप्लाई कर दूं, इस अंतर की ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर लूं तो ये 14 हो जाएगा, इसकी यहाँ मल्टीप्लाई कर लूं तो कितना हो जाएगा 6, ये 4 की 7 से मल्टीप्लाई कर लूं तो कितना हो जाएगा 28, 4 की 5 से मल्टीप्लाई कर लूं तो कितना हो जाएगा 20। ये अब क्या अंतर समान है 14, 28, और ये देखो अगर 14 में 14 जोड़ेंगे तब 28 और 6 में 14 जोड़ेंगे तब हो जाएगा 20। इसका मतलब यहाँ भी अंतर 14 है, यहाँ भी अंतर 14 है, तो ये समान है, अंतर में कोई दिक्कत नहीं है। तो ये कितना है 14। यहाँ पर कितना है 20 लीटर है। भाई कहानी में कुछ गड़बड़ लगेगी, ये 20 लीटर है तो 20/14, ये कहानी गड़बड़ है। तो इसका मतलब क्या है 14/20। बेटा ये क्वेश्चन में कहीं ना कहीं गड़बड़ है, इसलिए ये हो नहीं पाएगा, क्योंकि हम यहाँ पे देख रहे हैं तो हमारा रेशियो फिक्स मिल ही रहा है, 2 सत्ते और 2 पंजे 5/7। अब हमसे क्या पूछा है भैया, प्रारंभिक दूध कितना, प्रारंभिक दूध हमारा कितना 7 था, तो हम 7 देख रहे हैं तो ये 5 नहीं आ रहा है, 7 2 नहीं आ रहा है। प्रारंभिक दूध, दूध तो पहला वाला हुआ ना, दूध पहला वाला 7 है, 7 देख लूं 14 देख लूं नहीं आ रहा है। इसमें बेटा ये 20 लीटर में दिक्कत है, ये 14 वाले क्वेश्चन में प्रॉब्लम है कहीं पे, ये भैया प्रॉब्लम सॉल्व होगी तब हो सकता है। अगर हम इसको अपनी तरफ से बनाएं तो क्या कर सकते हैं, अपनी तरफ से बनाओ, देखो मैं तुम्हें समझा दे रहा हूँ। अगर मैं यहाँ पे कह रहा हूँ कि 14 लीटर है, भाई इन दोनों का अंतर करके मैंने देखो यहाँ देखा मैंने अंतर कितना 14 आ रहा है, यहाँ भी अंतर 14 आ रहा है, ये मैंने अंतर 14 ले लिया, और इनका 20 ना करके अगर मैं इनका अंतर 28 कर दूं, अब देखो 20 ना करके मैं इसको 28 कर दूं तो ये 14 दूनी 28, इसका मतलब 2 से मैंने मल्टीप्लाई करिए। तो मुझसे कह रहे हैं कि दूध बताओ प्रारंभिक दूध कितना है, तो प्रारंभिक दूध हमारा ये कितना है 7, तो 7 दूनी 2 से मल्टीप्लाई कर दे, 7 दूनी 14, तो प्रारंभिक दूध की संख्या कितनी हो जाएगी 14 हो जाएगी। ये रहेगा, ये इससे किसी से मैचिंग नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे मैंने 20 की जगह 28 कर दिया, इसलिए इस क्वेश्चन में डाउट है, इस क्वेश्चन में दिक्कत है, मैंने आपको समझा दिया बना। ए बी सी तीनों की वैल्यू ये है, इसकी वैल्यू ये है, तो ये मान बताओ। अब देखो जी इसी की तरह है, ये इसी की तरह है, ये है, ये इसी की तरह है, इन सबको x मानो और आप क्वेश्चन करो और मुझे कमेंट्स में इसके आंसर बताना, मैं भी देखूंगा कि आप लोग कर रहे हो ये फिर खाली देखने आ रहे हो। ये देखो ये पहले उसी की तरह है, आप लोग करोगे खाना खाने की बात करोगे आराम से फ्री होके, ये इसी की तरह है, आराम से करना, ठीक है। ये भी हो गया, और ये दो संख्याओं का अनुपात 6 और 5 है, यदि उनका गुणनफल इतना है तो ये छोटी संख्या बताओ। अब हाँ ये कर रहे हैं, दो संख्या 6 और 5 है, इसका मतलब 6x और 5x, इनका रेशियो मैं मान लो 6x 5x, अब इनकी मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ, ये गुणनफल बराबर कितना हो जाएगा 27। कह रहे हैं इन दोनों का गुणनफल 27,000 है, 27 नहीं 27,000। अगर मैं इनको देखूं 6 पंजे 30, ठीक है 30x² बराबर 27,000। अगर मैं इसको डिवाइड करूं, एक जीरो से एक जीरो चला गया, 3 से 3 नीम 27, ये 900, तो ये x की मल्टीप्लाई x² आ जाएगा, x² बराबर 900, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 30। अगर आपने स्क्वायर याद करे हो तो मैंने आपको बता रखा है 1 से लेके 30 तक स्क्वायर कर याद कर लो, 1 से लेके 20 तक क्यूब, 1 से लेके 26 तक टेबल याद कर लो, ये सब चीजें याद कर लो। अब याद नहीं करोगे तो एग्जाम के बाद याद करोगे, लेकिन करनी पड़ेगी अगर पढ़ाई की लाइन में रहोगे तो। अब ये निकला कैसे, कुछ तो बैठे होंगे कहेंगे भैया निकालो, तो इसे निकाल रहे हैं। देखो x² बराबर कितना हो जाता है बेटा 900, तो ये स्क्वायर है इस तरफ जाके ये कितना हो जाएगा बेटा 900, और ये अंडर के अंदर आ जाएगा, स्क्वायर होता है तो बराबर किस तरफ जाके अंडर के अंदर आ जाता है, और अंडर से बाहर यहाँ पर कुछ नहीं है तो हम दो मानते हैं, इससे बाहर हम निकालते हैं इसका पेयर बना के, दो संख्याओं को मिलाकर एक संख्या हम लोग को बाहर निकालनी होती है, उसी को हम लोग कहते हैं पेयर, ठीक है। 30 × 30, अब ये पेयर बन गया तो पेयर में से एक संख्या बाहर निकाल देना, इसका मतलब 30 बाहर निकाल देना, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 30, जो कि ये आ गई 30। अब मुझसे क्या कह रहा है छोटी संख्या बताओ, तो इन दोनों में छोटी संख्या है कौन सी 5 है, तो यहाँ पे 5x था और 5 × x की वैल्यू 30, तो 3 × 5 15 बराबर 150, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 150, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 150, ठीक है भैया। दिक्कत कोई कतई कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, 150 हमारा आंसर है, बी फॉर बॉल हमारा आंसर है, ठीक है। आगे देखें हम लोग, 6600 रुपए को 3 व्यक्ति में इस प्रकार बांटा गया कि अच्छा पहला और दूसरा ये और ये ठीक है,
तीसरे व्यक्ति को कितनी राशि मिली, इसमें भी थोड़ा सा डाउट है, इसको भी मैं थोड़ा ये क्लियर करने हैं इनको, ठीक है। चलो ये बाद में क्लियर करा देंगे, लेकिन हम आपको बता दें, अगर ये इस तरीके से करें तीसरे व्यक्ति की कितनी राशि मिली, तो तीसरे व्यक्ति हमारा क्या होना है, 9, तो 9 को कितनी राशि मिली, अच्छा है एक ही दिख रही है, चलो देख रहे हैं। अगर मैं देखूं फर्स्ट और रेशियो सेकंड, ये कितना भैया 5:7, और ये कितना सेकंड, और ये थर्ड, ये कितना भैया 14:9, तो ये फर्स्ट, और ये कितना सेकंड, और ये कितना थर्ड, ये आया। इसकी आपस में मल्टीप्लाई 14×5 = 70, इसकी मल्टीप्लाई 14×7 = 98। चलो ये मल्टीप्लाई ना करके हम लोग ऐसे कर लेंगे, ये ठीक है, ये हमारे कटने में आसानी हो जाती है। 14×7, और इसकी मल्टीप्लाई करूं तो ये 7×9, देखो कट करो, 7 से 7 2 जा, और 7 से ये जाएगा, 7 से ये जाएगा, तो ये कितना है 10 है, और ये कितना है 14 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। ये 10 14 9, ये तीनों की वैल्यू निकल के आ गई। अब करें 6600 रुपये की राशि है, ये 10 10 20 20 30 30 33, इन सबको अगर हम जोड़ रहे हैं तो कितना हो जा रहा है 33। तो मैं टोटल कहाँ रखता हूँ बेटा, नीचे। अब किसकी राशि पूछिए, तीसरे व्यक्ति की, जो कि तीसरे व्यक्ति की राशि कौन सी हो जाएगी 9, तो 9 मैं यहाँ पे रखूंगा, और 6600 यहाँ पे रख दे। अब इसको कट करूंगा, 32 2 जा 66, और 200 यहाँ पे, और 9 की 2 की मल्टीप्लाई, 9 2 जा 18, ये 1800 हमारा आंसर होगा, 1800, जो कि 1800 आंसर होना चाहिए, 1800 आंसर होना चाहिए। ऑप्शंस भी गलत है, ठीक है, ये होना चाहिए, इसमें अगर हम 1 0 बढ़ा देंगे तो ये आंसर होना चाहिए 1800, ठीक है। अब हम कुछ कर तो नहीं है, 10 पॉइंट, ठीक है, 23 जो बोल लिए 33 36 33 2 जा 2, और 2 0 9 दूनी 18, तो 1800 आंसर, ठीक है भैया, ये ठीक है आंसर। ये ऑप्शन में गलती है, आप लोग को समझ में आ गया होगा, इसको समझ लेना। अगर ना समझ में आया तो मुझे कमेंट्स कर देना, मैं इसका आंसर आपको फिर से मतलब सॉल्व करके फिर से बता दूंगा। ये क्या है, एक्स वाई की वैल्यू ये है, वाई और प्लस ये है, तो वाई का मान बताओ। ऐसे क्वेश्चन हम लोग पीछे कर चुके हैं, लेकिन हम यहाँ पे करके दिखा दे रहे हैं। एक्स की वैल्यू बेटा पहली वाली है, वाई की वैल्यू दूसरी वाली है। अगर इन दोनों को जोड़ ले, 13 8 कितना जाएगा, 8 3 11 मतलब 21। अगर देखो 8x और प्लस 13x, देखे 8 3 11 मतलब 21x बराबर 105। तो इसको मैं कट करूं तो 21 पंजे, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा 5 आ जाएगी, x की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी 5 आ जाएगी, ठीक है। तो y का मान बताओ, तो y कौन सा है 13, तो 13 की मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, 13 5 से 65, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा 65, जो कि हमारा ये आंसर हो जाएगा 65, ठीक है। ये हो, और कोई क्वेश्चन, एक और आ गया। यदि किसी अनुपात के एक पद को 3 से गुणा और दूसरे पद को 3 से भाग किया जाए, तो अनुपात क्या होगा, किसी अनुपात के एक पद को, चलो हम अनुपात ले रहे हैं x/y, ठीक है, ये ले लिया। अनुपात के एक पद को 3 से गुणा, तो चलो 3 से गुणा 3x, x की 3 से गुणा 3x, और दूसरे पद को 3 से भाग, तो इसको 3 से भाग कर दे रहे हैं, तो ये 3 से भाग कर दे रहे हैं, तो ये क्या आएगा 3x। अब देखो मेन अपॉन के नीचे अगर अपॉन होता है ना, तो नीचे वाली संख्या कहाँ चली जाती है, ऊपर। 3x × 3 और अपॉन y, जो कि 3 3 जा 9, 9x अपॉन y, ये आ जाएगा हमारा 9x अपॉन y, ये होगा। तो क्या करें, तो सेम रहेगा, सेम तो नहीं रहेगा, विकम 9 टाइम्स, हाँ विकम 9 टाइम्स। देखो अब ये देखो 9 टाइम्स हो रहा है, x अपॉन y था, अब ये क्या हो रहा है 9x अपॉन y, तो मेरी समझ से तो आंसर ये होना चाहिए 9 टाइम्स। विकम 1/9 नहीं, और चेंज नहीं होगा, ये हो जाएगा विकम 9 टाइम्स, इसका क्या हो जाएगा विकम 9 टाइम्स। ये इतने हो गए। अब ये क्वेश्चन बेटा 20 क्वेश्चन मैंने आप लोगों को करा दिए। इसके बाद में अब देखूंगा मैं सैनिक स्कूल के जो लास्ट ईयर के क्वेश्चन आए हुए होंगे सैनिक स्कूल नवोदय में, रेशियो वाले वो वाले क्वेश्चन आपको करा दूंगा पूरे। उसके बाद ये चैप्टर क्लोज। अब इसमें कोई दिक्कत आई तो आगे हम लोग देखेंगे कि क्या दिक्कत है, उस दिक्कत को हम सही से सॉल्व करेंगे और अच्छे से बना लेंगे। अब वीडियो अगर आपको पसंद आ रही हो तो लाइक और शेयर करते रहना, और कमेंट से मुझे आंसर भी बताते रहना, बताता भी रहना कि हाँ सर ये क्वेश्चन इस तरीके से इसका ये आंसर है। ठीक है बेटा, मिलते हैं अगली वीडियो में। ओके बाय।